टावर लगाने के पहले आप लोगों से कुछ बात हुई थी, कुछ वादे किए गए थे, ऐसा कुछ जी ऐसा कोई वादा किया नहीं गया ना, ऐसा कोई कुछ अनुबंध नहीं किया गया। टावर लगाने की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो आप लोगों से अनुमति ली गई थी? आप जी नहीं, अनुमति नहीं ली बिना मैडम, अनुमति बिना अनुमति के किसानों से कोई अनुमति नहीं ली गया है। कितने किसान प्रभावित? वहाँ लगभग 110 किसान थनौद में। अब उसमें हमको जानकारी मिला है कि वहाँ पे जो किसानों को जो मुआवजा राशि है उसको 30% नया रेट के हिसाब से दिया जाए। जब शासन से जब नया रेट आ गया तो हमको पुराने रेट देके लॉलीपॉप दे रहे हैं। पुराना रेट क्या है? 15% और नया रेट क्या है? 30%। वो जमीन अब बिकने लायक रहेगी कि नहीं? वो जमीन कौन लेगा मैडम, बताइए? बिकेगा तो पौने बिकेगा, हम तो दोनों तरफ से गए ना, वही चीज तो हमारी पीड़ा है। प्रशासन जो इस तरीके का व्यवहार करे उसके लिए क्या करना है? मैं तो देखता हूँ प्रशासन तो कहा जाए ना तो अपंग हो गया है। अभी की जो स्थिति देख रहा हूँ ना, कुछ सालों के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, शासन अपंग हो गया, कोई मतलब नहीं इनको किसानों से। तो यहाँ पे आसपास के ये पीड़ा सिर्फ थनौद का नहीं है, जहाँ भी 400 के भी गया है वहाँ सभी किसानों का पीड़ा है। कुरूद, मेडेसरा, थनौद, इसके साथ ही अन्य गांवों से आज काफी सारे किसान जो है जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। भूमि अधिग्रहण जैसी बात सामने आ रही है। पावर ग्रिड जो टावर लग रहे हैं, 400 केवी का जो टावर लग रहा है, उसमें शायद मुआवजे की बात को लेकर के किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मुआवजे की राशि जो है कम परसेंट में इन्हें दी जा रही है। उसका मूल्य जो है वो कम आका जा रहा है, जिसका विरोध ये सभी किसान जो पहुंचे हुए हैं ये कर रहे हैं। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि कितने किसान प्रभावित हैं, प्रशासन द्वारा क्या रेट तय किया गया है जिनकी भूमि उस पावर जो टावर लग रहा है उसमें आ रही है, और सरकार अपने वादों से अब क्यों मुकरती नजर आ रही है। ये सारे विषयों को लेकर के अभी हम जो मौजूद किसान हैं उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि प्रशासन से, सरकार से क्या उम्मीद वो आगामी दिनों में करते हैं। जी सर, कहाँ से आए हैं? हम लोग ग्राम थनौद के पूरे किसान आए। क्या परेशानी? परेशानी ये है कि वहाँ से पावर ग्रिड 400 केवी का चल रहा है, टावर लाइन चालू है, उसमें जो मुआवजे की राशि के लिए संबंध में हम लोग आए हैं। अच्छा, टावर लगाने के पहले आप लोगों से कुछ बात हुई थी, कुछ वादे किए गए थे, ऐसा कुछ? जी ऐसा कोई वादा किया नहीं गया ना, ऐसा कोई कुछ अनुबंध नहीं किया गया है। और लेकिन अच्छा, टावर लगाने की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो आप लोगों से अनुमति ली गई थी? आप जी नहीं, अनुमति नहीं ली बिना मैडम, अनुमति? बिना अनुमति के किसानों से कोई अनुमति नहीं ली गया है। कितने किसान प्रभावित? वहाँ लगभग 110 किसान थनौद में। और कितने केवी का पावर लग रहा है? 400 केवी का। क्या उसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये रही मैडम कि देखो, शासन की योजना है वो तो कहीं भी लगा सकता है ना। किसानों का अगर लेकिन एक चीज है कि जिसकी जमीन है उससे अनुमति लेना अनिवार्य है कि नहीं? नियम अनिवार्य है, लेकिन अनुमति नहीं लिया। अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन अनुमति लिया नहीं गया, लगा दिया। अच्छा, लगा दिया गया, चलो ठीक है, लगा दिया। अब उसमें हमको जानकारी मिला है कि वहाँ पे जो किसानों को जो मुआवजा राशि है उसको 30% नया रेट के हिसाब से दिया जाए। जब शासन से जब नया रेट आ गया तो हमको पुराने रेट देके लॉलीपॉप दे रहे हैं। पुराना रेट क्या है? 15%। और नया रेट क्या है? 30%, है ना। जैसे 200% का होता है मैडम, 200% में 85% जहाँ टावर गिरता है ना उसको दिया जाता है, और 15% जहाँ से लाइन गुजरता है उसको दिया जाता है 100% में। तो 200 में जस्ट डबल हो जाएगा। हमको क्या है, पुराने रेट 100% के हिसाब से दिया जा रहा है, तो 100% में क्या होगा, 85% जिसके यहाँ टावर गड़ा है उसका मूल्यांकन, 15% जो जिसके खेत से तार गुजरा है ना। इसमें क्या है, राशि हमको कम लग रहा है, क्योंकि हमको जानकारी मिल गया है नया रेट, हमारे पास प्रपत्र भी है नया रेट का, है ना। तो इनका कहना यह है कि हम जो है मार्च में हम लोग लाइन चार्ज कर चुके हैं और मार्च के बाद नया रेट आया है। जब ऐसी बात है तो मार्च में हमको मुआवजा दे देना था, हम लोग चुप हो जाते, चलो हमको नया रेट के मालूम ही नहीं है, क्योंकि लाइन चार्ज बाद में हुआ है ना। अब जब नया रेट आ गया, आज की डेट देखिए, आज को कौन सा महीना चल रहा है, आज नवंबर चल रहा है, कितना दिन लेट हो गया। अब आज हमको आप मुआवजा दे रहे हो तो आपको नया रेट आप दो ना भाई मुआवजा। हमारा शासन पुराने रेट से दे रहा है, इसका हमको विरोध है। टावर तो लग चुका, टावर आप लगा चुके हो, लाइन चार्ज हो चुका है, लाइन चार्ज उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसानों के बीच खेतों के बीच वायर भी गया? वायर भी गया। वो जमीन अब बिकने लायक रहेगी कि नहीं? वो जमीन कौन लेगा मैडम, बताइए? बिकेगा तो पौने बिकेगा, हम तो दोनों तरफ से गए ना, वही चीज तो हमारी पीड़ा है कि जो जमीन हम 20 लाख 25 लाख एकड़ में बेचते या सरकारी रेट में बेचते, उस जमीन को कौन लेगा? वो लेगा क्यों लेगा? यहाँ तो किसानी बस कर ऊपर से तार गुजरा यार, कुछ नहीं बना पाएंगे, कोई प्लांटेशन नहीं कर पाएंगे, तो लोग ऑलरेडी हमारी जमीन का वैल्यू घट जाता है ना। तो जमीन का वैल्यू घट गया, चलो शासन की योजना उन्होंने लगा दिया, लेकिन जो हमारा निर्धारित है राशि उसको तो दे भाई, उसमें मुआवजा राशि तो मिलना चाहिए ना। मुआवजे की यदि हम बात करें तो नए उसके हिसाब से नए रेट क्या कितना एक जन को कितना मुआवजा मिल सकता है? 15% है मैडम, 15,000 मिलता है, तो 30% में 30,000 से डबल होगा कि नहीं होगा? अभी जो हमारे पास जो रेट आया है, जो चेक जो बन रहा है 15% के हिसाब से, जैसे कोई किसान का 20,000, कोई 40,000, कोई 1 लाख बना, जस्ट डबल हो जाएगा। वो एक ही बार देगा ना मैडम, हर साल तो नहीं देगा ना। तो हम वही जो हमारा अधिकार है
वो आप क्योंकि हाँ मांगने आए हैं। वो मांगने आए हैं, क्योंकि रेट आप ही ने दिखाया ना, नया रेट आप ही लाए, हम तो नहीं लाए ना, हम तो किसान तो नहीं बनाया ना, शासन ने ही नया रेट बनाया है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, नए रेट पे क्यों नहीं दे रही, पुराने रेट पर ही क्यों काम कर रही है? पुराने रेट भी काम करेगा, गांव का किसान है, मान लेंगे, पैसे मान जाए, कुछ बोलेगा नहीं है, बोले वाले सारे किसानों को सीधे तौर पर यहाँ पर छलने और ठगने का काम छलने का काम किया। अन्नदाता जो है वो भी इसने आज ना समझ नहीं है, सारी चीजों को वो भी समझ रहे हैं। तो आपने अभी जो मांग रखी उस पर क्या बोले? अभी तो आज तो हम लोग कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुआ है, आवक जावक हमने प्रपत्र छोड़ दिया है, बीच में आकर मुलाकात करेंगे। और वैसे हम लोग तो आज थनौत वाले अभी आए हैं, इससे पहले हमारे नकुरा किसान भाई भी आए थे, हमारा इधर ढाले साहू। तो यहाँ पे आसपास के ये पीड़ा सिर्फ थनौत का नहीं है, जहाँ भी 400 के भी गया है वहाँ सभी किसानों का पीड़ा है। कितने गाँव होंगे प्रभावित? मेरे ख्याल से यहाँ का 20-25 हाँ 20-25 दुर्ग जिला के अंतर्गत मैडम। क्योंकि हमने अभी देखा कि पिछले 2-4 हफ्तों में काफी सारे किसान और भी आए हाँ, हैं, हाँ, जो जी, इसी जी, समस्या जी, को जी, लेकर जी, के आए जी, हैं। जी, जी। तो हमारा जो मांग है, जो शासन ने जो 30% का नया रेट तो बनाया है, उसको हम ही मांग रहे हैं मैडम। हम ज्यादा कहाँ मांग रहे हैं बताइए? अधिकार ही आप अपना अधिकार ही मांग रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हमको 40% 50% दो करके। जो आप रेट बनाए नए रेटों को पेमेंट कर दीजिए। कितना साहस, कितनी उम्मीद है आप लोगों को? क्या साहस- इस लड़ाई को यदि नहीं मिलता है आपको, पुराने रेट से ही दिया जाएगा, तो उसके लिए भी तैयार है या आगे कुछ आंदोलन नहीं वाली नहीं, स्थिति बनेगी? पुराने रेट की बात ही नहीं है मैडम, ये हम तो चाह रहे हैं कि नए रेट पे दे। और साहस की बात है तो साहस किसानों के पास बहुत है। जी, जब फसल बाढ़ में बर्बाद हो जाता है तो भी हम किसान अपने सपना देख के सामने अपना काम करते हैं, फिर से हमको नया जोश आ जाता है कि हमको फिर से नया फसल उगाना है। जी। तो निश्चित ही हम चाह रहे हैं कि 30% के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं उस पर। आगामी दिनों में किसान जो है वो अपने हक के लिए लड़ाई बिल्कुल बिल्कुल, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल लड़ेंगे मैडम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करेगी। प्रशासन जो इस तरीके का व्यवहार करे उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं तो देखता हूँ प्रशासन तो कहा जाए ना तो अपंग हो गया है। अभी की जो स्थिति देख रहा हूँ ना, कुछ सालों के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, शासन अपंग हो गया है। कोई मतलब नहीं इनको किसानों से, जी, सिर्फ मतलब है अपने शासन चलाने से और कुछ नहीं है। लेकिन जबकि किसानों को हित में लेकर चलना चाहिए। किसान यहाँ का रीढ़ की हड्डी है, उनको इस चीज मान के चलना चाहिए। ठीक जी है। मैडम। मेड़ेसरा, कुरूद, धमधा, थनौद, इसके अलावा अन्य ये कह लीजिए कि 20 गांवों के किसान आज बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे हुए थे। इसके पहले भी जो किसान पहुंचे हुए थे वो आज जो मांग लेकर के किसान पहुंचे हुए, शायद उसी मांग को लेकर के किसान आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे, इस उम्मीद के साथ कि प्रशासन उनके साथ कुछ न्याय करेगा। अपनी बात उन्होंने प्रशासन के समक्ष रख दी है। समस्या ये है कि जो किसान हैं उनकी जो भूमि है, उनके खेतों में जो है 400 kV का टावर लगाया गया है और भूमि अधिग्रहण हो गई है, जिसके मुआवजे की बात आज की गई है। मुआवजे के तहत जो पुराना रेट सरकार ने तय किया था 15%, उसका विरोध किसानों ने किया है। उनका कहना है कि 15% के हिसाब से जो मुआवजा दिया जा रहा है, उस राशि को नए रेट में डाल करके लगभग 30% जो बात निकल करके सामने आ रही है, उस हिसाब से मुआवजा दे, जिससे किसान को किसी तरीके का नुकसान ना हो। किसान वैसे ही बारिश और अभी मौसम की मार झेल रहे हैं और उसके बाद एक बार फिर इस तरीके की समस्या किसानों के सामने आई है, तो किसान काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने जिला मुख्यालय में पहुंचकर अपना ज्ञापन जिलाधीश को दिया है। उनका कहना है कि जिलाधीश इस विषय को ध्यान से, गंभीरता से देखें और इसे संज्ञान में लें और किसानों के साथ उचित न्याय करें, अन्यथा अन्नदाता जो है वो आंदोलन पर उतरेंगे। और यहाँ पर साहस और हिम्मत की बात की गई है कि यदि प्रशासन उनके साथ उचित न्याय नहीं करता है तो फिर किसान अपनी लड़ाई जो है वो अपने तरीके से लड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। फिलहाल काफ़ी गंभीर विषय है, किसानों का कहना है कि काफ़ी गंभीर विषय है ये, इस पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो किसान जो है वो आगामी दिनों में आंदोलन का रुख इख्तियार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। फिलहाल क्या प्रशासन इस विषय पर गंभीर होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त जो मेरे से पीछे आप देख रहे हैं किसान जो है वो काफ़ी हताहत है, काफ़ी परेशान है और अपनी मांगों का ज्ञापन उन्होंने इस वक्त जिलाधीश को सौंप दिया। मेरे साथ भी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।